बच्चों, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक जो IIT और नीट में ये बातें यूजफुल हैं, इसलिए यूजफुल है। अगर तुम्हें ये तरीका आ गया ना तो तुम क्या करोगे, 1 सेकंड या 2 सेकंड में तुम वैल्यू इसका निकाल सकते हो, जो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैं सिखा दूंगा, अगर वैसे तुम सीख गए ना, समझो तुम्हें एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक चीज़ें हैं, वो क्या है तो सीखना। प्यारे बच्चों, अगर थीटा अगर या तो क्या हो, 45 डिग्री के इक्वल हो, 45 डिग्री के इक्वल हो, या तो इससे कम थीटा हो। ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हम लिखते हैं ना, लगभग साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्स लिखते हैं थीटा। याद रखना, ये कब लिखते हैं, जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री से कम हो या इक्वल हो। ये एक डेटा ऐसा है, देखो क्या है कि इसका तुम्हें साइन का टेबल मिल जाएगा, कोस का टेबल मिल जाता है। टेबल जो यहाँ पे टेबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सिखा दूंगा वैसे तुम याद कर लेना। जैसे क्या बातें हैं कुछ सीखना। साइन थीटा वाला क्या लिखता हूँ, थीटा लिखता हूँ। जैसे मुझे बताओ साइन 45 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ। हाँ, एक बार जरूर याद रखना कि थीटा शुड बी इन रेडियन, तभी वो बातें मैं लिख सकता हूँ, अन्यथा ये बातें नहीं लिख सकता मैं। थीटा जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, रेडियन में। जैसे मान लो साइन 45 है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ साइन π/4। π/4 लिखूंगा तो कितना आएगा, 45। अब ये थीटा क्या बन गया, π/4। अब ये रेडियन में आ गया, इसको मैं अप्रोक्स वैल्यू क्या लिखूंगा, तो इसका वैल्यू लिखता हूँ π/4। मुझे बताओ π/4 का वैल्यू कितना आता है, तो 3.14/4 है ना, लगभग कितना आएगा, तो 0.7 आएगा। यस सर। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, साइन π/4 मतलब 45 का वैल्यू तुम रटते हो ना, वो क्या रटते हो, 1/√2 मतलब 1.4। ये भी लगभग कितना आता है, 0.7। तो देखो सिंक्रोनाइज करो तो दोनों बार सेम आता नहीं आता है। यस सर, सेम आता है। तो अब देखो, जैसे साइन 45 का वैल्यू ये था, अब तुमसे कोई ये पूछे बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, तो सुनना, साइन 30 का जो है, साइन 30 को इसको मैं लिखता हूं साइन रेडियन में π/6 अप्रोक्स में लिखूंगा π/6। क्यों लिखूंगा, मुझे पता है π/6 लगभग ये वैल्यू कितना देगा, तो 3.14/6 मीन्स 0.5। यस सर। अब मुझे पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है π/6 का, मुझे पता है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 मतलब कितना, 0.5। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या लिखा, थीटा। देखो वैल्यू सेम आ रहा है। ये बातें तुम्हें सीखने को मिला कि नहीं मिला। यस सर, मिला सर। जैसे एग्जाम्पल कर रहा हूँ, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे, मुझे बता दो बच्चों साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तुम क्या करोगे, बुक से निकालोगे टेबल और इसका वैल्यू देखोगे। मैं कहूंगा टेबल निकालने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिखाता हूं कैसे। मुझे बताओ साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो साइन π/10। मुझे पता है साइन π/10, पाई कितना है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में तो लिखने के लिए आना ही चाहिए। मुझे पता है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, 180 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो π/180 रेडियन, है कि नहीं। तो ये अरे बच्चों पता ही है, जैसे मान लो 18 डिग्री है तो 18 डिग्री में कितना रेडियन, तो π/180 × 18 है ना, कितना, तो 10 मतलब π/10 रेडियन, है कि नहीं। तो वही बातें मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, ये बातें तो आना ही चाहिए। तो देखो साइन 18 डिग्री मतलब इसको रेडियन में चेंज कर दिया, तो ये अप्रोक्स क्या लिखूंगा, π/10। यही आंसर ही आएगा, पक्का यही आंसर आएगा। कितना आएगा देख लो, 3.14 अपॉन बोलो कितना आएगा, 10। आंसर आएगा 0.31 जो भी है ना। अगर तुम इसको साइन के टेबल में देखोगे, टेबल में, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 0.31 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर थीटा कब होता है, जब थीटा रेडियन में हो और थीटा क्या हो, 45 डिग्री से इक्वल या तो कम। तो ये बातें है ना यूजफुल होगा, अन्यथा ये बातें रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना 45 डिग्री से हमेशा ये कम होना चाहिए, मतलब थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, π/4 से कम होना चाहिए हमेशा। तो ये बातें याद कर लेना, जैसे π/6 जैसे 18 डिग्री 30 डिग्री है ना, π/4 है ना। अब तुमसे कोई बोलते बताओ साइन 15 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 15 तुमको सर साइन 15 का वैल्यू बता दो सर, तो कोई बात नहीं, साइन पाई 180 डिग्री अपन 12,
पाई अपॉन 12 में चेंज हो गया। यस सर, अप्रोक्स क्या वैल्यू आएगा, पाई बाय 12 साइन थीटा बराबर थीटा, पाई बाय 12 कितना 3.14 अपॉन 12 कितना आएगा 0.2 है ना, 24 है कि नहीं, 24 7 तो 7 तो कितना लगभग 5 या 6 जो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.26 तो साइन 15 का वैल्यू कितना आएगा 0.26। देख लो साइन टेबल में अगर तुम देखोगे तो वही वैल्यू तुम्हें आ रहा होगा। यस सर, अब तुम कहो सर cos थीटा का वैल्यू कैसे आएगा स्मॉलर एंगल के लिए, तो प्यारे बच्चों फॉर स्मॉलर एंगल अगर ये एंगल हो तो cos थीटा बराबर मुझे पता है क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा स्मॉल हो तो मैं लिखूंगा cos थीटा बराबर √1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ये कब यूज होगा, जब थीटा क्या हो स्मॉल हो, जब ये बातें सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे मान लो मुझे निकालना है cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मुझे पता है कि साइन 18 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0.314, तो क्या करेंगे 1 माइनस थीटा। थीटा कितना है, तो थीटा रेडियन में कितना है, तो पाई बाय 10 मतलब 0.31, तो 0.31 या तो पाई बाय 10 का होल स्क्वायर। तुम्हें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों क्या बोला। यस सर, मतलब सिंपल सा बात है 1 माइनस शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक जो एक लाइन का आंसर देगा इसको सॉल्व कर लो। देखो इसमें कोई रटने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, cos 18 हो है ना, cos 15 भी अगर तुम्हें निकालने बोले तो कौन सी बड़ी बात है, तो सिंपल सा बात है, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों बताओ, मान लो ऐसा आता है साइन 20 डिग्री क्या होगा सर, तो प्यारे बच्चों इसको रेडियन में कैसे लिखूंगा, साइन पाई अपॉन 9, पाई अपॉन 9 कितना आएगा, तो पाई 180 डिग्री अपॉन 9 तो कितना आएगा 20 डिग्री आएगा। यस सर, तो प्यारे बच्चों ये अप्रोच क्या देगा, पाई बाय 9, पाई बाय 9 कितना 3.14 बाय 9, बोलो कितना 0.327 है ना, तो 9 3 जा 27, 4 4 9 4 जा है ना, तो 0.34 आएगा अप्रोक्स वैल्यू। कोई बात नहीं, साइन टेबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये तुम्हें बातें समझ में आई नहीं आई, यस सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक है, एकदम बिल्कुल ही एग्जाम में लगाया करो, चाहे वो IIT JEE का हो चाहे वो नीट का हो, तो वी कैन फाइंड एनी है ना, एनी वैल्यू फॉर थीटा है ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब वी कैन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा शुड बी लेस देन 45 और इक्वल टू, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। डेट्स वाई हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू थीटा कब रखेंगे, जब थीटा किस में हो, रेडियन में हो, तब रखेंगे हम। ये बातें समझ में आ रहा है, चलो अच्छा लगा तो है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो थोड़ा, ठीक है ना, चलो गुड बाय।